नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफआईआर क्वैशमेंट तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या एफआईआर को पार्शियली क्वैश किया जा सकता है? मतलब कि देखो, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी इनहेरेंट पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो किसी एफआईआर को क्वैश कर सकता है, मतलब उसको कैंसिल कर सकता है, निरस्त कर सकता है। अगर आपकी जो अक्यूज है उसके उसका जो एडवोकेट है वो कन्विंस कर देता है जज को कि ये यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं बनता कि जिन पे चार्जेस लगे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, प्राइमा फेसा ये एफआईआर फॉल्स है और ये फेक एफआईआर रजिस्टर की गई है, तो ऐसे केसेस में या एफआईआर बेसलेस ग्राउंड्स पर रजिस्टर की गई है, तो ऐसे केस में कोर्ट के पास पावर होता है कि वो एफआईआर को क्वेश कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है। तो इसके बाद कोई ट्रायल ही नहीं चलेगा, कोई केस ही नहीं बनेगा, क्योंकि एफआईआर ही खत्म हो जाएगी। तो अब ऐसे केसेस में आपको ये समझना जरूरी है कि क्या पार्शियली एफआईआर को क्वेश कर सकते हैं, मतलब आधा आधे आधे लेवल तक एफआईआर वैलिड रहेगी और आधे हिस्से के लिए एफआईआर क्वैश हो जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, इस बात को क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ पुनीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब इस केस में को समझने से पहले आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि पार्शियल क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर होता क्या है। देखिए, अगर ए व्यक्ति ने एक्स वाई और जेड तीन लोगों के अगेंस्ट केस फाइल किया, तीन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कराई कि एक्स वाई और जेड इन तीनों ने मिलके मुझे मारा था, तो इसके ए व्यक्ति ने एक्स वाई जेड के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करा दी। अब बाद में क्या होता है, एफआईआर रजिस्टर हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, चार्जशीट पेश हो गई कोर्ट में। अब उसमें क्या होता है बाद में कि ए व्यक्ति जो है, जो फरियादी है, जो इन्फॉर्मेंट है, कंप्लेनेंट है, वो ए व्यक्ति एक्स से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, एक्स से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और उसका आपस में सेटलमेंट हो जाता है कि ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम अपना तो ए और एक्स के बीच में आपस में सारे झगड़े सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अब ए बस वाई और जेड के अगेंस्ट क्रिमिनल केस आगे चलाना चाहता है, एक्स के अगेंस्ट केस चलाना नहीं चाहता। तो ऐसे केस में क्या ए एक्स के अगेंस्ट एफआईआर वापस ले सकता है? क्योंकि देखो, ए ने जब एफआईआर रजिस्टर कराई तब वो तीनों के अगेंस्ट कराई एक ही साथ में, एक ही एफआईआर में तीनों के नाम थे, एक्स वाई और जेड, तीनों को अक्यूज बनाया था। अब तीनों को अक्यूज बनाया था तो तीनों में से किसी एक अक्यूज को बाहर कर सकते हैं, एफआईआर को पार्शियली क्वैश करके एक्स को हटा सकते हैं केस से। तो ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, इस चीज पर बहुत मुद्दा उठा और हर हाई कोर्ट का अलग ओपिनियन था, हर हाई कोर्ट ने अपने अलग ओपिनियन को स्टैंड आउट किया और इसीलिए ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, क्या कोर्ट पार्शियली एफआईआर को क्वैश कर सकता है यूजिंग इट्स इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें वो अगर जो फरियादी है उसका अगर किसी एक अक्यूज्ड से कॉम्प्रोमाइज हो गया है और वो चाहता है कि हाँ इस अक्यूज के अगेंस्ट केस विड्रॉ हो जाए, तो क्या उसके अगेंस्ट एफआईआर क्वैश हो सकती है पार्शियली, वाइल जो बाकी के अक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर अभी भी स्टैंड स्टिल रहे, उनके अगेंस्ट अभी भी एफआईआर स्टैंड रहे और एफआईआर उनके अगेंस्ट स्टैंड रहेगी, तो उनके अगेंस्ट केस आगे बढ़े, ट्रायल कंटिन्यू हो, बट बस वो जिस अक्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया उसके लिए वो एफआईआर क्वैश हो जाए ताकि वो फ्री हो जाए परमानेंटली। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये क्लियरली लेट डाउन किया। अब यहाँ पर अभी इस केस में ये एक ऑर्डर के थ्रू उन्होंने क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी इसका जजमेंट आना बाकी है, तो उसने ऑर्डर के थ्रू ये क्लियरली स्पेसिफाई किया कि द इशू टू बी कंसिडर्ड हियर इज वेदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज रीच बिटवीन द इन्फॉर्मेंट एंड द अक्यूज्ड। जो इन्फॉर्मेंट है फरियादी और इसमें से कोई एक अक्यूज, वन ऑफ द अक्यूज, बहुत सारे अक्यूज से मैंने आपको एग्जांपल समझाया था एक्स वाई जेड का, तो उसमें से इन्फॉर्मेंट और किसी एक अक्यूज के बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज एंटर हो गया है तो क्या उस बेसिस पे क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर हो सकती है अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। तो इस केस में पिटिशनर तो ये इशू आया कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये क्लियरली ले डाउन किया कि had taken the contrary, various high courts have different positions and they have taken contrary position on the issue as to whether in face of compromise with one or few of the accused the case can be partly quashed by the court or not। तो डिफरेंट हाई कोर्ट्स का डिफरेंट ओपिनियन था, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडमिट करते हुए ये बोला कि इन द मीन टाइम द ट्रायल में कंटिन्यू बट नॉट क्वा द पिटिशनर। कोर्ट ने बोला कि द केस कैन बी पार्टली क्वेश्ड बाय द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि हाँ ऐसे केसेस में आप पार्टली क्वेश्चन कर सकते हो उस केस का, और जो बाकी के अक्यूज हैं उनके अगेंस्ट आप ट्रायल चलाओ, सिर्फ उस अक्यूज को छोड़ दो जिसके अगेंस्ट पार्टली क्वेश्चन हो गया है एफआईआर का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है द केस कैन बी पार्टली क्वेश्ड बाय द कोर्ट, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि द ट्रायल में कंटिन्यू बट नॉट क्वा द पिटिशनर। जो पिटिशनर यहाँ पर जो हमारा एक अक्यूज था जिसके साथ वो जो कॉम्प्रोमाइज में एंटर हो चुका है इन्फॉर्मेंट के साथ, तो उस अक्यूज के अगेंस्ट ना आगे बढ़ के बाकी सारे अक्यूज के अगेंस्ट आप ट्रायल कंटिन्यू करो, बट अभी उस अक्यूज के अगेंस्ट
पार्टली क्वेश कर दो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर था जिसने सारे हाई कोर्ट के डिफरेंट पोजीशंस को एक ऑर्डर में क्लैरिफाई कर दिया और ये स्पेसिफाई कर दिया है। अब अभी ये हमेशा ये ध्यान रखना कि इसका अभी हम फाइनल जजमेंट आना बाकी है, जिसमें वो और गाइडलाइंस वगैरह ले डाउन करेगा सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा जब आप पार्शियल क्वेश्चन ऑफ एफआईआर के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो उसके डिटेल जजमेंट में आएगा, बट फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है, इसलिए मैंने सोचा आप सभी लोगों को बता दूं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब।